हेलो, वेलकम टू माय चैनल प्राथमिक शुक्ला। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज ब्लॉग की शुरुआत शाम से कर रहे थे, तो बस ये इडली स्टैंड धुल चुका था और इसको यहीं पे गैस के पास प्लेटफॉर्म पे सारी प्लेट्स फैला के रख दिए थे कि ताकि अच्छे से सूख जाए, वरना गीली गीली प्लेट्स अंदर रख दो ना तो हल्की सी स्मेल सी आ जाती है। तो जब सूख गया फिर सारी प्लेट्स अंदर सेट करके इडली स्टैंड को भी रख दिए। और आज सारी ये क्रॉकरी मेरे पास क्योंकि ये गवर्नमेंट घर है तो मेरे पास कोई क्रॉकरी यूनिट तो है नहीं, बस जो भी जिस तरह से है तो उस तरह से अच्छे से रखते हैं कि घर पे रहने में बुरा भी ना लगे और अच्छा भी लगे। तो सारी क्रॉकरी रखेंगे। और मेरे पास ये वाइट कलर का एक मग स्टैंड था, तो इसमें वाइट कलर की ही मग्स काफ़ी दिन से हैंग थे, तो आज इसमें ब्लैक कलर के कप्स लगा के रख देंगे। कुछ ना कुछ किचन में भी डेकोर चेंज करते रहो तो किचन अच्छा लगता है और खुद में बड़ा नया नया सा लगता है, इसलिए कुछ ना कुछ चेंजेस लाते रहते हैं। तो ये ब्लैक कलर के मग्स थे मेरे पास, तो बस इसको इस तरह से साइड लगा के और रख देंगे। वाइट में ब्लैक बहुत सुंदर जा रहा था, बहुत सुंदर जा रहा था। मग्स तो हम लोकल शॉप से लाए थे, मगर ये जो मग स्टैंड है ये हमने होम सेंटर से ऑनलाइन परचेज़ किया था। अच्छा, कुछ हुक्स थे जो बच गए थे, तो उसमें हमने मग्स भी इस हैंग कर दिया और बस इस तरह से इसको अपनी जगह पर रख देंगे। फिर उसके बाद आती है बारी ये सारी क्रॉकरी अंदर रखने की। क्रॉकरी हम हमेशा अपने हाथ से ही धोते हैं, हालांकि मेरी जो हाउस हेल्पर है वो बोलती है कि मत धोया करो, हम धो देंगे, लेकिन पता नहीं फिर भी हमें लगता है कि नहीं, अपनी क्रॉकरी हम अपने हाथ से ही धोएं। क्योंकि क्या रहता है कि जो हम लोग जो साबुन का स्क्रब रहता है ना, तो वो हम लोग एकदम अलग किया, जैसे कढ़ाई में लगाए या कुकर में लगाए, वो क्रॉकरी में नहीं लगाते। उन लोग को इतना शायद ना पता हो या इतना ध्यान ना दे, क्योंकि अपनी चीज़ जब होती है ना तो हम लोग बहुत ज़्यादा संभाल के करते। अच्छा, क्रॉकरी भी ऐसी तो चीज़ है नहीं कि हम रोज़ ले सकें। और क्रॉकरी ना काली बहुत जल्दी पड़ जाती है, क्योंकि हम मोस्टली वाइट कलर की ही क्रॉकरी यूज़ करते हैं। हमें वाइट कलर की ही क्रॉकरी पसंद है, इस वजह से इसमें वाइटनेस सफ़ेदी बनी रहे, अच्छा एकदम चमकदार रहे, इस वजह से हम अपने हाथ से ही धो लेते हैं। हमें अपनी हर चीज़ संभाल के रखना और करीने से रखना अच्छा लगता है। हम अपने मोस्टली काम अपने हाथ से ही करना पसंद करते हैं। हालांकि हाउस हेल्पर है मेरे पास, लेकिन फिर भी कुछ एक काम है जो हमें अपने हाथ से करके ही खुशी मिलती है। मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि तुम क्यों इतना काम बढ़ाती रहती हो, क्यों नहीं करा लेती हो, लेकिन पता नहीं क्यों जब तक हम अपने हाथ से अपने काम को नहीं कर लेते हैं तब तक हमें तसल्ली नहीं मिलती है। फिर सारी क्रॉकरी अंदर रखने के बाद अच्छे से सेट करने के बाद, अच्छा ये 2 प्लेट रख लिए थे क्योंकि अभी इसमें हम लोग को सब्जी पराठा खाना था। आज बनाने वाले थे हम तो अपने लिए पराठा बनाएंगे, लेकिन अपने हस्बैंड के लिए रोटी बनाएंगे। और रोटी सिर्फ आटे की नहीं बनाएंगे, वैसे तो हम बाजरा कभी ज्वार इस तरह से यूज़ करते हैं आटा, लेकिन काफ़ी दिन हो गए थे मम्मी गेहूँ के आटा की रोटियाँ नहीं खाई थी, तो आज इनका खाने का मन था। तो गाजर और मूली किस लेंगे, किसके आटे में बीन्स मिला लेंगे, गाजर मूली मिला लेंगे और हल्का सा सॉल्ट डालेंगे और अजवाइन थोड़ा सा हाथ में रगड़ के डाल देंगे, जिससे कि अजवाइन की खुशबू पूरे आटे में आ जाए। वैसे तो अगर सिर्फ पराठा बना रहे होते तो फिर हम इसमें एक छोटा सा प्याज भी डाल लेते, काट के, छोटा या बड़ा किसी भी, तो उससे क्या होता है पराठे बड़े सॉफ्ट से हो जाते हैं। लेकिन आज रोटी भी बनाना था और रोटी में कटा हुआ प्याज जब भुन जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। मूली और गाजर बीन्स तो अच्छा लगता है, मगर प्याज नहीं अच्छा लगेगा, इसलिए प्याज नहीं डाले। अगर सिर्फ पराठा बनाना होता तो प्याज डाल लेते। तो बस अजवाइन डाल लेते थोड़ा सा क्रश करके, और इससे क्या रहता है क्रश करके डाल दो ना तो पूरी खुशबू बहुत अच्छे से आटे में आ जाती है, वरना नहीं आ पाती है। फिर आटे को अच्छे से लगा लेंगे और आटे को थोड़ी देर के लिए ना रेस्ट करने के लिए रख दीजिए, तो उससे थोड़ी सी फूली फूली रोटी बनेंगी। वैसे तो इसकी रोटी नहीं फूलती हैं क्योंकि इसमें गाजर और ये मूली पड़ी है, बीन्स भी पड़ी है, जिसकी वजह से रोटी बेलने के टाइम थोड़ी सी फट फट सी जाती है। एकदम नहीं फटेगी, बनेगी अच्छी, लेकिन गड्ढे गड्ढे से छोटे छोटे हो जाते हैं ना, जिसकी वजह से रोटी फूल नहीं पाती है, लेकिन हेल्दी रहती है और आटे का इंटेक कम होता है। थोड़ी सी इसमें धनिया भी ले रहे थे, धनिया हमने सब्जी के लिए काट के रखा था, तो उसी से उठा के धनिया भी इसमें हल्की सी डाल लिए। और आज बनाने वाले हैं लौकी की सब्जी, और अपने लिए बनाएंगे हम पराठा, इनके लिए बनाएंगे रोटी। इनको पराठे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन
वही है, हेल्थ की वजह से लोग पराठे खाना कम प्रेफर करते हैं। हालांकि मेरी भी हमें भी नहीं खाने चाहिए, लेकिन क्या करें, हमें पराठे इतने ज़्यादा कुछ पसंद है, इतने ज़्यादा कुछ पसंद है कि हम तीनों टाइम पराठा खा सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। और देसी घी के पराठे रहते हैं ना, तो खाने में मज़ा ही आ जाता है। और आज मेरा कुछ ऐसा रहा कि किचन से व्लॉग शुरू हुआ और किचन में ही ख़त्म होने वाला है। बस आटा लगा के थोड़ी देर रेस्ट होने के लिए रख देंगे, तब तक में बना लेंगे लौकी की सब्ज़ी। अच्छा, लौकी की सब्ज़ी भी बहुत ही प्लेन बनाइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। कई दफ़ा हम लौकी की दाल भी बना लेते चने डाल के, और कई दफ़ा लौकी की चने ही डाल के सब्ज़ी बनाते हैं। अगर सिर्फ चने की दाल डाल के और सिर्फ प्लेन पका के जीरा और लाल खड़े मिर्चे हींग से तड़का लगा दे तो वो दाल हो गई। और जिस तरह से सब्जी के मसाले प्याज याज भूंजा जाता है ना, उस तरह से अगर डाल दे तो वो लौकी की सब्जी हो जाती है। फिर आटा गूंथने के बाद एक बार फिर से किचन की सफाई कर दी है। पता नहीं क्यों हमें बिल्कुल हल्की सी भी गंदगी हो जाती है तो बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लगता वहाँ पर। तो ये इस तरह से कपड़ा एक रहता है किचन का, जो कि हम बार बार किचन में बार बार सफाई करते रहते हैं। और खिड़की के पास रखी थी एक भगवान के बर्तन की डोलची, जिसमें भगवान का पीने का पानी भी रख देते हैं भगवान के कमरे में, और शाम को उठा लाते हैं सारे बर्तन उसी में रख के, जो कि धुलने होते हैं। वो सबसे लास्ट में धुलेंगे, और धुल के जब ऊपर जाएंगे तो फिर सारी बर्तन भगवान के ऊपर ही लेते जाएंगे, ताकि जब सुबह पूजा करने के लिए उठे तो काफ़ी आराम रहे। हमने भगवान के भी बर्तन का 2 सेट बना रखा है, एक शाम को धुल के रख देते, एक में भगवान को शाम को भोग लगा रहता है, और वो सुबह हटाते हैं, फिर वो सुबह धुल के रख देते हैं, और फिर दूसरा सेट दूसरे दिन के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा, हमें गैस ना थोड़ी सी आगे करनी पड़ती है, क्योंकि अभी वाइट वॉश हुआ और जैसे ही सब्जी छोंकते हैं तो टाइल्स है, टाइल्स के ऊपर ना वो है वॉल है, तो उसमें छींटे चली जाती है ना, जिसकी वजह से वॉल ख़राब होने लगती है। और लगता है वाइट वॉश हुआ है तो घर कुछ दिन तो साफ रहे। बस सब्जी भी छौंक दी थी और अब लगा दिए ढक्कन, फिर उसके बाद सारी साफ़ सफाई फिर से करेंगे। अच्छा, जब भी हम खाना बनाते हैं, जो भी खाने में यूज़ करते हैं डब्बे उब्बे, वो तुरंत के तुरंत पोंछ के रख देते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत हाथ वाथ लगता है तो कहीं ना कहीं उंगलियों के निशान या फिर मसालों के निशान कुछ ना कुछ लग ही जाते हैं। और इनको तुरंत के तुरंत साफ़ करते चलो ना, तो बाद में इकट्ठे कोई काम नहीं होता कि आज सैटरडे, आज ये भी धोना है वो भी धोना है, ये नहीं रहता है, क्योंकि वो तो साफ़ ही रखा है ना। मेरे पास ऐसा कोई काम नहीं रहता है कि एक दिन बैठ के ये काम करना है वो काम करना है, हम डेली के डेली काम करते चलते हैं। और फिर ये छिलनी थी, चाकू भी थी, इसको भी अच्छे से वॉश करके रख देते, क्योंकि इसमें जो सब्जी के थोड़े छोटे मोटे टुकड़े लगे लगे रह जाते हैं, इससे जम्स इकट्ठे हो जाते हैं। फिर सारे बर्तन उठा के सेट किए अलमारियों में। मेरे पास देखिए, ये कोई मॉड्यूलर किचन तो है नहीं, बट जैसा है उसको हम बहुत ही अच्छे से रखने की कोशिश करते हैं, साफ़ रहे और हैंडी भी रहे और क्लीन, मतलब सब कुछ अच्छे से रहे। तो इस तरह से बस कोशिश करते हैं कि मेरे किचन थोड़ा सा अच्छा लगे। और इसमें जो मूली और गाजर किसे थे, इसको भी साफ़ करके रख देंगे। सारे बर्तन तो धुल के नहीं रखते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी दीदी आ जाती हैं, इसलिए सारे बर्तन धुल के नहीं रखते। पर कुछ एक बर्तन है जो कि धुल के रख देते हैं, जो कि हमें लगता है कि हाँ, इसको हम ही अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। और किचन भी साफ़ कर देते अच्छे से। अच्छा, अभी हमने खाना नहीं खाया था, लेकिन किचन में जो भी साफ़ सफाई थी सफाई किए, और दूध भी रख देंगे कि अच्छे से पक जाए। और जो मेरे पास बास में पैकेट पड़ा है, ये इसमें अर्जुन के फल आए हुए हैं। अर्जुन के फल का काढ़ा हम लोग पीते हैं। अर्जुन के फल के फ़ायदे का एक हमने शॉर्ट वीडियो डाला है, अगर आप लोग बोलेंगे तो फिर से एक वीडियो बना के डाल देंगे। अर्जुन का काढ़ा जो मेन है वो पिया जाता है हार्ट प्रॉब्लम के लिए। हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, मगर जिस तरह की तेज़ी से हार्ट प्रॉब्लम बढ़ रही है, उस तरह से तो सभी को अर्जुन का काढ़ा पीना चाहिए। अर्जुन के काढ़े से ब्लॉकेज खुले रहते हैं, तो वो हार्ट के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है अर्जुन का काढ़ा। तो इस वजह से अर्जुन के काढ़े को अल्टरनेट या डेली कभी कभी हो ही जाता है। इस तरह से अर्जुन का काढ़ा ज़रूर हम लोग पीते हैं। और गुनगुने पानी गुनगुना रहता है तो हेल्थ, मतलब अब फैट कटर भी होता है एक तरह से। तो एक तरफ तो अर्जुन के फल चढ़ा दिए थे। अच्छा, अर्जुन के फल जब हरे होते हैं ना तो खाए भी जाते हैं। तो ये तो सूखे अर्जुन के का पेड़ हमारे ही कैंपस में लगा है, तो सूखे फल गिर रहे थे, तो फिर इन्होंने किसी से तुड़वा के मंगवा लिए थे।
तो एक तरफ तो अर्जुन का काढ़ा बनने के लिए रख दिए थे। मेरी ये कढ़ाई है एकदम ख़राब हो चुकी है, इसको इसी तरह से हम यूज़ करते हैं। और दूसरी तरफ हम इसकी रोटियां बनाने लगे थे, जो आटा भी गूँथ के लगा के रखे थे। अच्छा, इनके लिए कुछ रोटियां बनाएंगे और अपने लिए पराठे बना लेंगे। इसका पराठा इतना टेस्टी बनता है, इतना टेस्टी बनता है कि बस बता नहीं सकते, हमें तो बहुत टेस्टी लगता है। अच्छा, जितने पराठे हमें पसंद हैं उतने तरह के हमें पराठे बनाने भी आते हैं। हम बहुत तरह तरह के पराठे बनाते हैं। और पराठे सच पूछिए, ये मिक्स पराठे इतने कुछ अच्छे लगते हैं कि बस बता नहीं सकते, हमें तो बड़े अच्छे लगते हैं। आप लोग भी अपने अपने घर में इस तरह से पराठे ट्राई करिएगा। इससे क्या होता है, सारी वेजिटेबल्स भी आप खा लेते हो और अच्छा रहता है। अर्जुन का